हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज खिलानी है मुझे कन्या। आज है अष्टमी, 30 अक्टूबर है। तो कुछ जगह आज नवमी भी है, लेकिन हमारे यहाँ आज अष्टमी मनाई जा रही है। तो आज मुझे खिलानी है कन्या। मेरा 9 दिन का व्रत भी था, तो वो तो कल पूरा होगा, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी को ही कन्या खिला दी जाती है हमारी फैमिली में। तो फ्रेंड, अभी सब सो रहे हैं और अभी 5:30 बजे मैंने गेट खोला है। मतलब मैं 5 बजे उठ गई थी, तो थोड़ी मैंने वीडियो का काम किया। तो अभी हो गए हैं 5:20। तो चलिए कर लेते हैं काम। और देखिए, मैं अकेली ही हूँ और फटाफट मुझे काम भी करना है, क्योंकि जितनी जल्दी खिला दो कन्या उतना सही रहता है। जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, लड़कियां नहीं मिलती हैं, और फिर लड़कियां खाना खा पी भी लेती हैं, तो फिर ज़्यादा वो मन से खाना भी नहीं खाती हैं। तो अब शहर में है हम, थोड़ा लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और मैं अकेली हूँ, तो सारा कुछ मैनेज करना है। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे काम मैंने रात को ही कर लिए थे, जैसे कल क्या बनना है, और किचन की पूरी साफ़ सफाई सब कुछ मतलब सेटअप बना के रख दिया था मैंने सुबह के लिए। और अभी बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं। और फ्रेंड, हमारे यहाँ ना कल मैं गई थी मार्केट सामान लेने, जैसे चुनरिया वगैरह सब कुछ। तो फ्रूट बिल्कुल नहीं मिले, ना दूध ना दही ना फ्रूट। तो हमारे यहाँ मतलब कि ऐसा हो गया है कि एकदम से सब कोई, हर जगह ही होता है, कन्या खिलाने लगते हैं एकदम से 7वीं 8वीं 9वीं। तो फ्रूट केले तो ढूंढने से भी नहीं मिले, थोड़े से मिले हैं, तो मैंने ले लिए थे। मतलब 2 दुकानों से लिए थे, 4-4 5-5 तो मिल गए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रूट भी होना चाहिए। तो आज के खाने में प्रसाद में मैं काले चने की सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी, और व्रत वाले चावल बनाऊंगी, क्योंकि कुछ लड़कियां व्रत भी रहेंगी अगर, तो वो भी खा सकती हैं। और पूड़ी बनाऊंगी, तो इतना खाना बनाऊंगी, 3 चीज़ें बनाऊंगी। और फ्रूट में रखूंगी बनाना, एप्पल, और बस जो भी दान के पैसे होते हैं वो। तो सब लोग सो रहे हैं, फटाफट से करने की कोशिश कर रही हूँ। झाड़ू पोंछा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद मैं नहा लूँगी। और बाकी के जो रात के बर्तन होते हैं, गैस चूल्हा की साफ़ सफाई जो भी होता है, मैंने सब कुछ रात को कर लिया था। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, थोड़ा सा मुझे वीडियो भी करनी होती है, तो मैं कर लेती हूँ सुबह बिस्तर में ही। और आज तो बच्चे भी घर पर हैं, मतलब छोटे बेटे को मैंने छुट्टी करवानी है, मैंने कल ही बोल दिया था। लेकिन बड़े बेटा जाएगा, उसका अभी टेस्ट चल रहा है मैथ का, तो वो जाएगा। तो बड़ा बेटा भी मेरे साथ उठ गया है। तो हमारे घर में सबसे जल्दी मेरा बेटा ही उठता है, बड़ा वाला। वो अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेता है, उसके बाद मैं उठती हूँ, उसके बाद राजवीर, उसके बाद आखिरी में पापा जी उठते हैं उनके। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर सब लोग जाग जाते हैं तो डिस्टर्ब होता है काम। तो अभी अंधेरे अंधेरे में ही मेरा झाड़ू पोंछा हो गया है। अब बस मुझे ब्रश करके नहाना है। और मैंने नहाने से पहले ही चने उबलने के लिए रख दिए थे, जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक चने रेडी हो जाएंगे। सिर्फ सिंगल चने की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि माता को काले चने और पूड़ी का ही प्रसाद लगता है। तो फ्रेंड, काफ़ी टाइम के बाद मैंने 9 दिन का व्रत रखा है। मतलब पहले रखती थी, फिर अभी रखा है इसी साल। तो एकदम से माता की शायद इच्छा थी, इसीलिए रख लिया। और इसके पहले मैं बीमार थी, लेकिन जब से मैंने व्रत रखे, ना मैं बीमार हूँ ना मैं परेशान हूँ, एकदम ठीक हो गई हूँ। तो देखिए, दिन निकल आया है। छोटा और बड़ा बेटा अभी बाथरूम में है, ब्रश कर रहा है। जब तक मैं आंगन धुल दूँगी तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। आप में से कितने लोगों ने कन्या खिलाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितने लोग 9 दिन व्रत हैं वो भी बताना। तो मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि अष्टमी के दिन अठवाई चढ़ा दी जाती है और कन्या खिला दी जाती हैं। तो वैसा ही मैंने भी किया है। लेकिन मेरे गांव में आज, मेरे यहाँ मतलब मैं जहाँ जम्मू कश्मीर में हूँ वहाँ आज अष्टमी है, लेकिन मेरे गांव में आज नौमी है। तो देखिए, हर बार क्या होता था कि एक दिन में 2-2 दिन पड़ जाते थे, मतलब अष्टमी भी उसी दिन, नौमी भी उसी दिन। लेकिन इस बार पूरे 9 दिन के दिन मिले हैं। तो बढ़िया से अष्टमी को अष्टमी बनाएंगे, नौमी को नौमी मनाएंगे। तो बस जब तक बेटा कर रहा है ब्रश, तब तक मैंने भी कर लिया है, और बेटा पढ़ने बैठ गया है। अभी नहीं नहलाऊंगी, बच्चों को कोल्ड हो जाता है, तो बच्चों को थोड़ी देर के बाद नहाऊंगी। मैं नहा के आती हूँ। हमारे चने भी उबल चुके हैं। अब बस मुझे आ करके पूजा करनी है, हवन करना है और अठवाई बनानी है, अठवाई चढ़ाने के लिए। तो हमारे घर में सबसे पहले नारियल फूटता है, अठवाई चढ़ती है। तो देखिए, सबकी फैमिली में अलग अलग तरीके से ही होता है। और ये छोटा बेटू भी जाग गया है। इसको आज मैं घर पे ही रखूँगी, क्योंकि ना जगह जगह लड़कियां लेने के लिए भेजना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है। क्योंकि देखो, शहर में कोई भी अपने बच्चे इतनी जल्दी किसी के पास भेजते नहीं हैं। आज वैसे कन्याओं का बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। सब 1-2 बार घर में ही जाती हैं, और बस भर जाता है उनका पेट। बहुत मुश्किल से मिलती हैं लड़कियां। लेकिन जैसे भी करके हमें 9 कन्या चाहिए, तो हम ढूंढ लेंगे। वैसे मैंने एक दिन पहले ही फ़ोन कर दिया था, जहाँ जहाँ मैं जिसके घर में लड़कियां हैं, जिसको मैं जानती हूँ, उनको फ़ोन कर दिया था कि कल मुझे सुबह सुबह 8 बजे लड़कियां चाहिए आपकी, कहीं मत भेजना। और बहुत सारे लोग बाहर के भी रहते हैं, जैसे सतना के, छतरपुर के, हमारे बाहर साइड के। तो उनको भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि आज मुझे लड़कियां चाहिए, कन्या खिलानी है। क्योंकि फिर सुबह सुबह लड़कियां निकल जाएं तो फिर दिन भर घर नहीं आती,
मतलब ही पूरे दिन बेचारी बिज़ी रहती हैं कन्या खाने में, भोजन करने में। तो अभी मैंने पूरा काम कर लिया है, अब बस हमारा प्रसाद चढ़ना है, यानी कि हमारा नारियल फूटेगा। तो फ्रेंड हमने जवारे नहीं बोए थे, हम नहीं बोते हैं, और हमारे मतलब एक कुल देवी देवता होते हैं परिवार में, सिर्फ वहीं बोए जाते हैं, घर घर नहीं बोए जाते हैं। आजकल देखो ट्रेंड सा है कि हर कोई अलग अलग रहता है तो अलग अलग बो लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ कोई छोटी मोटी नहीं है। तो मैंने अपने मायके में भी हमेशा से देखा है कि हर कोई जवारे नहीं बोता है। ख़ानदान में कोई एक ही, मतलब एक घर में जो मेन लीडर होता है, एक ही घर के एक मंदिर में जवारे बोए जाते हैं, और एक पंडा बनता है, वही देख रेख करता है, जवारों की केयर करता है, सब कुछ उसी की जिम्मेदारी होती है। तो पर हाँ, व्रत हर कोई रख लेता है, तो व्रत मैं हूँ, और क्या बोलते हैं, हवन भी करती हूँ, पूजन भी करती हूँ, और कन्या भी खिला दूँगी। पर जवारे बोने जैसा काम मैंने नहीं किया है, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, भूल चूक होती रहती है, तो ये पंडा ही संभालता है जवारे बोने का काम, ऐसा मैंने बचपन से देखा है। तो फ्रेंड मैं तैयार हो चुकी हूँ, आज मैंने साड़ी पहन ली है। बड़ा बेटा जाएगा स्कूल, उसके टेस्ट चल रहे हैं, मैथ का आज टेस्ट है। छोटे को मैंने रख लिया है, मैडम से परमिशन ले ली थी, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए दुकान भी भेजना पड़ता है, तो इसलिए छोटे वाले को रख लिया है। तो खाने में मैं अदरक लहसुन नहीं डालूँगी और ना ही प्याज डालूँगी, सिर्फ टमाटर और मसाले तैयार करूँगी। तो थोड़े ज़्यादा से टमाटर ले लिए हैं क्वांटिटी में, ताकि अच्छी ग्रेवी बन जाए, और मसाले वही रहेंगे सिंपल से, धनिया मिर्ची हल्दी नमक, किसी भी तरह के गरम मसाले नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें मुझे मतलब प्रसाद भी बना के इसी का चढ़ाना है माता को। काले चने का ही प्रसाद चढ़ता है, आप सबको पता ही है। तो इसमें मैं आलू भी नहीं डालूँगी, मैंने सिंपल काले चने की सब्ज़ी बनाई है, और आज यही खिलाऊँगी। कुछ व्रत के चावल भी बनाए हैं मैंने। और फ्रेंड मैंने ना 9 दिन ऐसा खाना खाया है, मतलब उबाल करके, आलू सेंधा नमक डाल करके। तो रात के रात खाना खाती थी मैं, किसी दिन साबूदाना की खीर, किसी दिन कुट्टू के आटे की हलवा बना लेती थी, और किसी दिन व्रत वाले चावल का खीर बना लेती थी। ऐसे कर कर के मैंने खा लिया है। तो आज जब अठवाई चढ़ जाएगी, माता को प्रसाद चढ़ जाएगा, नारियल फूट जाएगा, इसके बाद पूड़ियाँ बनेंगी, तो सबसे पहले अठवाई बनाऊंगी। और बड़ा बेटा जा रहा है स्कूल, उसको दे दिए मैंने केले। और फ्रेंड कल ही मैंने सब कुछ तैयारी कर ली थी, मार्केट गई थी, तो जो जो सामान चाहिए था, प्लेट गिलास कटोरियाँ सब कुछ, तो वो सब मैं ले आई थी। और बहुत ढूंढा, केले नहीं मिले, एक दुकान में 3 मिले, एक दुकान में ऐसे 5-6 मिले, ऐसे करके जैसे भी मिले मैंने ले लिए। क्योंकि आज ना दूध की, फ्रूट की, मतलब 2-3 दिन से बिल्कुल कमी पड़ गई है बाज़ार में। एप्पल तक की दुकान बंद थी, लेकिन फिर हमें एप्पल मिल गए थे एक जगह, तो हमने ले लिए थे 2.5 किलो। तो फ्रेंड बस सिंपल सा बनेगा खाना हमारा। माता को चढ़ने वाले जो काले चने होते हैं वही बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं छोले बना लूँ, फिर मैंने सोचा चलो अब नियम इतना फॉलो किया है, व्रत रखा है, तो माता को काले चने का प्रसाद पसंद होता है, वही बनाती हूँ। तो चने बॉयल हो गए हैं, अब मैं इकट्ठा ही बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, थोड़ी ज़्यादा ही बना लूँगी। अब मेरे घर में भी 3 लोग हैं खाने वाले, दोनों बच्चे हैं, हस्बैंड ने, और कम से कम 9-10 लड़कियां तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी सुबह का टाइम है, तो अभी लड़कियां मिल जाएंगी बहुत सारी। फिर ना दिन भर लड़कियां, मतलब समझ लो, खो जाती हैं, ये इस घर से निकलती हैं तो उस घर में परेशान हो जाती हैं, तो मिल नहीं पाएंगी लड़कियां। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं सुबह 8 बजे तक सब काम करके फ्री हो जाऊँगी और कन्या खिला दूँगी, और अभी 8 बजने ही वाले हैं, लेकिन मैंने पूड़ी बनाई तक नहीं है। तो ऐसे ही मतलब हो जाता है, देखो परफेक्ट वही नहीं हो पाता है जो हम सोच के रखते हैं। और अब करने वाली भी मैं अकेली हूँ, घर में फ्रेंड बहुत काम होते हैं, चाहे घर कितना भी छोटा हो, फैमिली कितनी भी छोटी हो, काम बहुत होते हैं। और जब कोई स्पेशल दिन होता है तो और भी ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने इकट्ठा बहुत ही ज़्यादा आटा मार लिया है कि कोई बात नहीं, अगर पूड़ी बच भी जाएंगी तो रात के काम आ जाएंगी। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। चने हमने बॉईल करके रखे हैं, तो चने हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल चने बना रही हूँ, मैंने इसमें कोई आलू वगैरह नहीं डाले हैं। तो अब देखती हूँ क्या होता है। सो फ्रेंड अभी तक दूध नहीं मिला था, हस्बैंड को भेजा है दूध के लिए। कल से मैं बोल रही ना, दूध दही मिल रहा ना कोई फ्रूट मिल रहा है। तो सब लोग 5वीं से कन्या खिलाना शुरू कर देते हैं ना, इसीलिए। और सब लोग व्रत भी हैं, तो फ्रूट बिल्कुल बाजार में दिखाई तक नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आ ही नहीं रहे हैं, एकदम कमी पड़ रही है। तो मैंने चने रख दिए हैं पकने के लिए। अब दूध आ जाएगा तो एक तरफ खीर रख दूंगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, थोड़ा आटा फूल जाएगा। और फ्रेंड ये देखो, इतनी सारी रोटियां रखी हैं रात की, अब ये गाय को डालूंगी। तो आजकल मैं नहीं खाना खाती हूँ ना, तो खाना घर में रखा ही रहता है, मतलब इतना ज़्यादा फिकता है। और जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो शाम का खाना है तो सुबह गर्म करके खा लेती हूँ, दोपहर का खाना है तो शाम को, मतलब फिकने नहीं देती हूँ, मेरी आदत है। कुछ लोग होते हैं जो बासा खाना नहीं खाते, पर मैं खा लेती हूँ। मुझे नहीं ये सब में, मतलब मैं किसी तरह का वो भेदभाव नहीं करती कि ये बासी सब्जी है कि बासी रोटी है। फिर भी देखो आपके सामने हूँ, एकदम
हष्ट पुष्ट हूँ, हेल्दी हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ भी खा लेती है और तब भी ठीक ठाक रहती है, तेरा पेट खराब नहीं होता है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, पेट में सही खाना जाना चाहिए, बस बासा है कि गरम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारी सब्ज़ी बन गई है, मैं सब्ज़ी को कुकर में रख दूँगी। बर्तन गिनती के ही हैं, एक गंजा टूटा भी है साइड से बिल्कुल, और कुछ बर्तन मैं गांव में भी रखाई थी, इसलिए थोड़ी बर्तनों की कमी है। तो फ्रेंड, कंजकों को खिलाने के लिए, कन्याओं को खिलाने के लिए मैं मार्केट से ख़रीद लाई थी वो पेपर की प्लेट, क्योंकि अब देखो हम सिर्फ 4 लोग ही हैं फैमिली में, तो गिनती के ही बर्तन रहते हैं। और फ्रेंड, एक बहन ने कहा था कि आपके पास चकला नहीं है क्या, जो आप सेल्फ पे रोटी बेलते हो। तो फ्रेंड, चकला तो है, लेकिन ये सेल्फ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ऊंची है, तो मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं रोटी बेलते बेलते, और फिर चकला रख लो तो और भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, इसलिए मैं चकले पर नहीं बेलती हूँ, सेल्फ पे बेलती हूँ। सेल्फ पे अच्छी साफ़ सफाई रखती हूँ, और सब लोग मैंने देखा भी है कि सेल्फ पर ही, अमीर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ पर ही रोटियाँ बेलते हैं, जो किचन में सेल्फ है तो अच्छी साफ़ सुथरी रहती है, तो बेल लेती हूँ, क्या बुराई है। साफ़ सफाई होनी चाहिए, चाहे चकला पे बेलो चाहे सेल्फ पे बेलो। तो दूध आ गया है, अब बनानी है मुझे व्रत वाले चावल की खीर, क्योंकि देखो आजकल ना, हाँ, राजवीर चंदन बता रहे थे कि स्कूल में लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां 9-9 दिन व्रत हैं, और दिन भर वो खाती रहती हैं, कहीं केला, कहीं एप्पल, कहीं आलू। तो फिर वही सोचा मैंने कि आजकल बच्चों में बड़ा ट्रेंड है, व्रत रहने का बड़ा शौक है, तो अगर मैंने सब्जी पूड़ी बना ली तो बच्चे नहीं खाएंगे। फिर मैंने व्रत वाले चावल की भी खीर बना ली है कि चलो जो व्रत होंगे वो ये खा लेंगे और फ्रूट खा लेंगे। और मैंने बस फ्रूट रख लिए हैं देने के लिए, और 10-10 रुपये का वो कर लिया है, और चुनरिया रख ली हैं सबके लिए, मतलब 9 कन्याओं का मैंने पूरा कैलकुलेशन करके कर लिया है। तो फ्रेंड, व्रत रहने के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे रहना है, एक दिन अचानक से मन ने कहा मेरे कि रहना है, तो मैंने रह लिया। और ना ही कन्या पूजन की मैंने कोई तैयारी की थी, एकदम से अंदर से लगा कन्या खिला देती हूँ। तो बस मैंने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम करो, तुम व्रत हो। तो बस फिर दूसरे उनने भी बोला कि कल मेरी छुट्टी है, सब लोगों ने बोला कि छुट्टी करो अष्टमी की, तो छुट्टी है, तो मेरी भी छुट्टी है। मैंने कहा ठीक है, आपकी भी छुट्टी है, तो चलो खिला देते हैं। तो बस ऐसी हमारी फिर प्लानिंग हो गई, तो हमें सारी कन्याओं की भी तैयारी कर ली। वरना मैं जब से बाहर रहती हूँ, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार कन्या खिलाई हैं, और अभी दूसरी बार खिला रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी खीर भी बन गई है। थोड़ा सा दूध मैंने चाय के लिए बचा लिया है, बहुत मुश्किल से दूध मिला है। मैंने बिल्कुल 7:45 भेज दिया था कि जाओ दूध लेके आओ, वरना फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि कल हमें दूध नहीं मिला था। तो बहुत सारी पूड़ियाँ बननी थी, आधी पूड़ियाँ मैंने बना ली है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप अठवाई चढ़ाओ, उन्होंने कहा कि तुम भी व्रत हो, 9 दिन होने वाला है, तो चलो मैं जल्दी जल्दी सिकवा देता हूँ, तुम बेल दो, फिर हम सब लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, इसके बाद मैं कन्या ले लेके आऊँगा, तुम खिला देना। तो 8 दिन पूड़ियाँ उन्होंने मेरी सिकवा दी हैं, तो हेल्प हो गई है मेरी। दूध भी ला के दे दिया, और आधी पूड़ियाँ भी उन्होंने सिकवा दी हैं, तो इतनी हेल्प हो गई। सुबह से मैं लगी थी ना, परेशान हो गई थी। जल्दबाजी के क्या में काम में ये होता है कि बहुत चलना फिरना पड़ता है, एकदम से जल्दी जल्दी होता है। मैं सोच रही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं कर लूँ। तो फ्रेंड, हमारा नारियल फूट गया, ठोआई चढ़ गई, मैंने हवन भी कर लिया है। बस अब लड़कियां आएंगी और मैं खाना खिला दूंगी। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, एक एक काम कर लिया है। राजवीर और राजवीर के पापा जी अब लड़कियां ढूंढ के लाएंगे, तब हमारा कन्या भोजन होगा। तो वो गए हैं, अब लड़कियां नहीं मिलती हैं फ्रेंड, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इसी चक्कर में मैंने अभी तक कभी एक भी साल कन्या नहीं खिलाई। जब राजवीर छोटा था तब एक बार खिलाई थी, क्योंकि लड़कियां मिलती ही नहीं हैं, खाना बना ही रखा रहता है, और आती भी हैं तो एक एक कौर ही खाती हैं बस। तो इसलिए मैं खिलाती भी नहीं थी, पर इस बार मैंने कहा खिलाते हैं यार, जो आएगा तो खाएगा, नहीं तो क्या करें। अब मन की इच्छा हुई तो कर लिया। सो फ्रेंड, देखो चाय बन रही है हमारी, अब चाय पीते हैं। अभी इतना टाइम हुआ, आप देख लो 10 नहीं बजे हैं, हर काम करके फ्री हो गए हम। अब चाय, पहले मैंने सोचा कि कन्या खिलाने के बाद चाय पियेंगे, फिर हस्बैंड ने बोला कि अब पता नहीं कब आएंगी लड़कियां, इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तुम चाय पी लो। तो हम दोनों ने चाय भी पी ली है। तो लड़कियां ले आए हैं वो धीरे धीरे करके, एक बार में 3 ले आए, एक बार में 5 ले आए, इकट्ठी हमें 9-10 लड़कियां मिल गई थी। पहले 9 आई, फिर एक और हो गई, 10 लड़कियां हो गई। तो जो चुनरिया लाए थे हमने वो उड़ा दी, और तिलक कर दिया, और महावर लगा दिया। तो लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, मतलब एक तो वो बहुत वो रहती हैं, भरा पेट रहता है, परेशान भी रहती हैं, लेकिन देखो ये बस यही समय होता है लड़कियों का कि वो खुश रह सकती हैं। बस इसके बाद बड़े होते ही जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो कुछ लड़के भी हैं, मेरा बेटा तो गया है स्कूल, छोटा बेटा घर में है, कुछ लड़कियां भी मिल गई, तो सबको चुनरिया उड़ा दी है। देखिए फ्रेंड, अकेली थी, बहुत परेशान हो गई थी। हमारे घर में जगह भी कम है, आपने देखा ही होगा, देखो जगह नहीं बन पा रही है, मतलब बैठने के लिए जगह नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी
काफ़ी मदद की है। हर लड़की को लेने के लिए वही गए हैं, क्योंकि सबको दूर दूर से बुलाया है। हमारे पास की बस एक ही लड़की है और कुछ लड़कियां बाहर के लोगों की है, जो लेबर मजदूर लोग हैं उनकी हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो उन्हीं के बच्चे ले आना आप। तो सबके घर में कन्या भोजन हो रहा है, बहुत मुश्किल से लड़कियां मिलती हैं। तो जो बाहर की हैं वो तो महावर लगवा लेती हैं, लेकिन जो यहाँ की हैं वो नहीं लगवाते हैं, उनको नहीं है पसंद। तो बस जो यहाँ के लोग हैं लोकल के, उनके पैरों में मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आलता लगाया है, और जो बाहर साइड की हैं उनके में भर भर के महावर लगा दिया है। अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों ने बचपन से लगाया है तो हमें आदत होती है। यहाँ के लोग नहीं लगाते हैं आलता। तो मैंने खाना लगा दिया है, हस्बैंड पानी दे रहे हैं, और हम जो गिलास हैं जो प्लेट हैं वो सब हम मार्केट से ही लाए थे, क्योंकि थोड़ा बर्तन कम होते हैं, लिमिटेड रहते हैं मतलब, और एकदम से फिर पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, इसी चक्कर में मैंने ले आई थी कल शाम को। तो लड़कियां सारी खा के चली गई हैं और हस्बैंड गए हैं छोड़ने सबको उनके घर। अब इन बच्चों को खिला रही हूँ जो अपनी अपनी बहनों के साथ आए थे, और मेरा बेटा भी है, अभी उसने भी खाना नहीं खाया है, वो भी खाएगा। और अभी बड़े बेटे को भी मैंने टिफ़िन नहीं दिया था सुबह, तो उसको भी अभी टिफ़िन भेजूँगी, पास ही में स्कूल है। तो मैंने सोचा कि अब सुबह मैं पहले टिफ़िन बनाऊँ कि तैयारी करूँ, तो टिफ़िन नहीं बनाया था मैंने ले जाने के लिए। तो देखो सब लोग खा पी के चले गए हैं, पूरी साफ़ सफाई करने में लग चुकी हूँ। ये हमारी किचन, तो इतनी जल्दी मैं खाना पीना खिला कर फ्री हो गई हूँ। सुबह जल्दी उठी थी, जल्दी तैयारी की थी, तो हो गई है। अभी इतना टाइम हुआ है, 12 भी नहीं बजे हैं, और सारी कन्याएं खा पी के चली गई हैं। अब बस ये सब समेट के यहाँ थोड़ी देर बाद झाड़ू करूँगी, अभी तुरंत नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी। और बस आज मैंने कपड़े नहीं धुले अभी तक। मैंने सोचा अगर कपड़े धुलने में बिजी हो जाऊँगी तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, पहले कन्याओं को भोजन करा देती हूँ, सब चले जाएंगे तो फिर झाड़ू पोछा जो एक्स्ट्रा काम है बाद का वो कर लूँगी। तो फ्रेंड जो बर्तन थे सब कुछ धुल लिया, पूरी साफ़ सफाई कर लिए। देखो हमारा पूरा किचन भी चमक गया वापस वैसे के वैसे ही, और कमरा भी हो गया। अब बच्चे चप्पल जूते पहन के आते जाते रहे तो थोड़ा सा डस्टिंग भी कर देती हूँ। अभी करीब 12:30 का टाइम हो गया है। तो देखो जितनी जल्दी करना चाहो उतनी जल्दी हमें भी करना होता है, और फिर मैं अकेली भी हूँ तो सारा काम देखो मेरा ही है। हस्बैंड और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का ही काम कर सकते हैं, दुकान लाने का सामान, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। घर का काम तो देखो लेडीज़ का काम लेडीज़ को ही समझ में आता है। तो फ्रेंड आज का हमारा कन्या भोजन हो गया है, कल मेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। तो आप में से कितने लोगों ने कन्या भोजन कराया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी जल्दी मचा के रखा, मैंने सोचा था 8 बजे कन्या खिलाऊंगी, फिर भी 11:30 और 11 के करीब मैंने कन्या खिला पाई थी, और 12 बजे मैं बिल्कुल सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में कोई कटिंग स्टिचिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ये ब्लॉग टाइप मेरा चैनल है, जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है, कन्या भोजन कैसे कराया जाता है वो भी बताइएगा। आज मैंने ये साड़ी पहनी थी, ये काफ़ी पुरानी साड़ी है बट बहुत अच्छी है। तो बताइएगा मेरा लुक कैसा है। सो कल तो मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।